मार्च हिंदी के पेपर में छपने वाला पत्र। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पत्र लेखन बताने वाला हूं कि 12 मार्च जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उस पेपर में पत्र कौन सा आएगा और कैसे आपको लिखना है। अगर जो तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, अगर ये तरीका आपने 12 मार्च हिंदी के पेपर में पत्र वाले क्वेश्चन में आपने कर लिया तो 4 नंबर है वो आप अभी पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 मार्च हिंदी के पेपर में कौन सा पत्र आएगा वो बताऊंगा कि पत्र का कौन सा क्वेश्चन आएगा आपके और किस प्रकार से आपको पत्र है वो लिखना है। अगर आपने जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये तरीका आपने 12 मार्च हिंदी के पेपर में फॉलो कर लिया तो 4 नंबर है वो आप अभी पक्का कर सकते हैं और 4 नंबर है वो सभी बच्चों को लेकर आने हैं पत्र में। ओके, तो किस प्रकार से आपको लिखना है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पत्र का कौन सा क्वेश्चन 12 मार्च हिंदी के पेपर में छपने वाला है तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, यानी 100% इस क्वेश्चन के आपके चांस है और पत्र के अथवा में आपके जो प्रार्थना पत्र है वो आने वाला है। ओके, प्रार्थना पत्र ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप प्रार्थना पत्र भी देख सकते हैं। और यहां पर देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको पत्र बताऊंगा, ये पत्र बताऊंगा, इस पत्र को आपको कैसे लिखना है ताकि आप पूरे नंबर है वो पत्र के अंदर 12 मार्च हिंदी के पेपर में आराम से ला सके। तो पत्र आपको कैसे लिखना है तो ये पत्र आपके 100% इस पत्र के चांस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, तो ये पत्र सभी बच्चों को बनाना आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से आने वाला है आपके 12 मार्च हिंदी के पेपर में। स्वयं को अभिनव शर्मा, यानी यहां पर नाम दे रखा है अभिनव शर्मा। ओके, स्वयं को अभिनव शर्मा निवासी अलवर, यहां पर स्थान भी दे रखा है अलवर, मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। यानी ये शिकायती पत्र है। ओके, यानी पत्र है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र में आपके प्रार्थना पत्र आता है, एप्लीकेशन आता है, और जो अनौपचारिक पत्र है उसमें आपके शिकायती पत्र है या फिर और भी पत्र के बहुत सारे प्रकार है, वो सभी आपके अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपके शिकायती पत्र है और 100% इसके चांस है ये आपके पेपर में छप सकता है 12 मार्च हिंदी के पेपर में, काफी इंपोर्टेंट है आपके। तो स्वयं को अभिनव शर्मा निवासी अलवर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने के लिए आपको अनुरोध पत्र है वो लिखना है। तो किस प्रकार से आपको पत्र है वो लिखना है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम चल रही है और इसी के बीच में जो बिजली है वो आपके समय पर नहीं मिल रही है आपको, तो इसके लिए आपको नियमित और पर्याप्त रूप से आपको लेनी है बिजली, इसके लिए आपको अनुरोध पत्र है वो लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पत्र है वो आपको कहां से स्टार्ट करना है, और एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है, बोर्ड की जो कॉपी है उसमें आपको 2 प्रकार के पेन यूज करने हैं और बोर्ड की कॉपी आएगी और एक आपको पेपर मिलेगा। तो कॉपी के अंदर एक पेज में आपको ये पत्र है लिखना है। ओके, या तो प्रार्थना पत्र कर रहे हैं या फिर आप पत्र कर रहे हैं तो एक पेज में आपको लिखना है। ओके, एक पेज के अंदर आपको पत्र है वो लिखना है। और यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहां पर ब्लैक पेन से लिखना है, यानी 2 प्रकार के पेन है वो आपको यूज करने हैं। यहां पर मैंने रेड कर रखा है लेकिन आपको ब्लैक करना है, जो प्रेषक नाम लिखा है मैंने इसकी जगह आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद में देखिए अभिनव शर्मा, जिसमें अगर आपको पत्र में नाम दिया गया है तो आपको वही नाम लिखना है। अगर पत्र के अंदर क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या फिर किसी मित्र का आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए प्रेषक लिखना है ब्लैक पेन से और उसके नीचे आपको लिखना है, इसमें अभिनव शर्मा दे रखा है तो मैं अभिनव शर्मा यहां पर लिखूंगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया नाम तो आप कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। यहां पर देखिए N18, ये एड्रेस इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो ये एड्रेस मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूं N18 मानसरोवर कॉलोनी। ओके, मानसरोवर कॉलोनी। और यहां पर देखिए अलवर दे रखा है तो अलवर यहां पर मैं लिखूंगा क्योंकि ये नाम दे रखा है मेरे को, स्थान दे रखा है, जिले का नाम दे रखा है अलवर। ओके, तो यहां पर मैंने अलवर लिखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रेषक लिखना है, उसके बाद में नाम लिखना है आपको जो पत्र लिखा है और यहां पर पत्र लिखने वाले का एड्रेस। ओके, तो यहां पर देखिए पत्र कौन लिख रहा है, अभिनव शर्मा लिख रहा है और अभिनव शर्मा का एड्रेस पता ये है। और उसके बाद में देखिए यहां से आपको स्टार्ट करना है, एक लाइन आपको छोड़नी है, अलवर लिखने के बाद में एक लाइन छोड़नी है आपको सेवा में, और सेवा में उसके बाद में इसके नीचे वाली जो लाइन है उसमें आपको लिखना है ये पत्र आप किसको लिख रहे हैं, विद्युत अभियंता को लिख रहे हैं। तो इसमें दे रखा है कि ये पत्र किसको लिख रहे हैं आप, तो यहां पर विद्युत अभियंता दे रखा है ना, तो विद्युत अभियंता आपको लिखना है। उसके बाद में आपको यहां पर लिखना है नगर क्षेत्र संख्या, यानी विद्युत अभियंता का जो एड्रेस है वो यहां पर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से इसको ऐड कर सकते हैं, नगर क्षेत्र संख्या 42। ओके, और ये कहां पर है, अलवर में है। ओके, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप ऐड कर सकते हैं, अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में ब्लैक पेन से आपको बड़े अक्षरों में लिखना है विषय। ओके, और विषय देखिए किस पर दिया गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले प्रश्न को आराम से पढ़ें कि स्वयं को अभिनव शर्मा निवासी अलवर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण, तो यहां से विषय हो जाएगा आपके कि बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु। ओके, ये आपके क्या होगा, ये आपके विषय होगा। या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नगर में चल रही बोर्ड की परीक्षाएं, नगर में चल रही बोर्ड की परीक्षाएं और विद्युत आपूर्ति का सुचारू न होना, ये आपके क्या होगा, विषय होगा। तो विषय के अंदर आपको क्या लिखना है, नगर में चल रही बोर्ड की परीक्षाएं और विद्युत आपूर्ति को सुचारू न होना, या फिर आप ये लिख सकते हैं बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु। तो हेतु तक लिखना है और यहां से शुरू करना है, बोर्ड से शुरू करना है और यहां हेतु तक आप ये विषय भी आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको लिखना है 2 लाइन आपको छोड़नी है, उसके बाद में इस साइड में आपको लिखना है महोदय। ओके, और महोदय की जगह आप मान्यवर भी लिख सकते हैं और यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां पर आपको लिखना है कि मैं आपका ध्यान, यहां तक आप देख सकते हैं, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां तक आप शिकायती पत्र में, यानी किसी भी पत्र में ये लाइन आप किसी भी पत्र में लिख सकते हैं।
ये फिक्स लाइन है सभी पत्र के लिए कि मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि नगर में इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं, जिसकी तैयारी के लिए रात में छात्रों को सुचारू विद्युत आपूर्ति की नितांत आवश्यकता होती है। कि मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि नगर में इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसकी तैयारी के लिए रात में छात्रों को सुचारू विद्युत आपूर्ति की नितांत आवश्यकता है वो होती है। और दुर्भाग्य से पिछले कई दिनों से विद्युत की जो आपूर्ति है वो न तो पर्याप्त है और न ही नियमित है। ओके, बार बार बिजली जाने से छात्रों की पढ़ाई है उसमें बाधा होती है, रुकावट होती है, समस्या होती है और परीक्षा की तैयारी है वो ठीक तरह नहीं हो पाती है। परीक्षा की जो तैयारी है वो ठीक नहीं हो पाती है। कि देखिए, दुर्भाग्य से पिछले कई दिनों से विद्युत की जो आपूर्ति है वो न तो पर्याप्त है और न ही नियमित है। बार बार बिजली जाने से छात्रों की जो पढ़ाई है उसमें बाधा होती है, रुकावट होती है, समस्या होती है और परीक्षा की जो तैयारी है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है या फिर निवेदन है, अनुरोध की जगह आप निवेदन भी लिख सकते हैं या फिर अपील भी आप लिख सकते हैं। तो अतः आपसे विनम्र अनुरोध है या निवेदन है या अपील है कि इस विषय में व्यक्तिगत ध्यान देकर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पर्याप्त और नियमित करने का कष्ट करें। ओके, और यहां पर आपको लिखना है धन्यवाद, ये बड़े अक्षरों में आपको लिखना है और यहां पर आपको लिखना है दिनांक, जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने पेपर वाली डेट यहां पर डाली है, दिनांक 12 मार्च 2025। आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। यहां पर आपको लिखना है भवदीय। ओके, और यहां पर जो पत्र लिखने वाले का नाम, तो पत्र कौन लिख रहा है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया कि अभिनव शर्मा, पत्र कौन लिख रहा है, अभिनव शर्मा लिख रहा है। तो यहां पर मैंने अभिनव शर्मा लिखा है। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है 12 मार्च हिंदी के पेपर में। अगर आप इस प्रकार से पत्र लिखोगे तो प्यारे बच्चों पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।